कौन है? आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जे की आवाज़ न्यूज़। फेस टू फेस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और हमें उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को देखेंगे भी और कमेंट करके हमें मज़ीद सुजेशन भी देंगे ताकि हम मज़ीद प्रोग्राम्स में जो है अपने बेहतरी ला सकें। और हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और हमें सुजेस्ट ज़रूर किया करें। मेरे साथ हैं आज राजौरी के एक माने जाने सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हम कहेंगे प्रभजोत सिंह उर्फ काका सिंह। काका भाई के नाम से इन्हें लोग जानते हैं राजौरी में, और अक्सर ये लोगों की आवाज़ को इंतज़ामिया तक और हुकूमत तक पहुंचाने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। और जहां कहीं भी देखा गया है कि ज़रूरतमंद की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता, वहाँ काका सिंह जो है वो पहुँचते हैं और उसकी आवाज़ को अपनी आवाज़ के साथ मिलाकर इंतज़ामिया तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। और इस तरह के एक्टिविस्ट, इस तरह के समाजी कारकुन हमारे समाज के अंदर होना बहुत ज़रूरी है ताकि समाज की मुश्किलात और समाज के अंदर जो परेशानियां जो होती हैं ताकि वो इंतज़ामिया तक पहुंच सकें। काका भाई, सबसे पहले आपका जो है वो वेलकम है। काका भाई, अगर हम बात करते हैं आज राजौरी की डेवलपमेंट पर, अक्सर राजौरी के हवाले से मुख्तलिफ इश्यूज़ लेकर आप इंतज़ामिया के साथ बात करते रहते हो, अपनी मीडिया के ज़रिए से हो चाहे वो फेस टू फेस हो। बात करेंगे सबसे पहले राजौरी के अंदर एक जो ट्रैफिक का जो निज़ाम जो है वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पार्किंग जो है वो नहीं है, चाहे वो निजी गाड़ियों के लिए हो चाहे भी किसी भी तरह की हो, पार्किंग नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आप क्या समझते हैं कि पार्किंग किस तरह की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे आज भी लगता है खेता पीर पंजाल राजौरी पुंछ में ये जो पार्किंग का इशू आपने बताया राजौरी में, आज भी मुझे लगता है हम किसी पहाड़ों में रहते हैं। आज भी आप मुझे लगता है जैसे राजा महाराजे पहले घोड़े में जाते थे, आज भी मुझे लगता है आपने देखा है सिटी में जो मेजर प्रॉब्लम है जहाँ पे कनेक्टिविटी है, आज सिटी का जो बिजनेस है वो 100 में से 90% जो है ख़त्म हो चुका है, 10% रह चुका है। क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो लोग गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें। और सिटी का जो बिजनेस है, बस स्टैंड का जो बिजनेस है, यहाँ पे कोई पार्किंग हमारे पास है नहीं है। इतनी सारी जगह हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे अभिषेक साहब हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि इतनी सारी जगह हैं, आप किसी एक जगह को चुन के वहाँ पे हमें एक बस स्टैंड दीजिए जहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करें और हम पार्क करके ताकि हम सिटी जा सकें, सिटी के जो नियरेस्ट हो। आपने देखा दूर दराज के इलाके के लोग आते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं, गाड़ी बीच में लगने के कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत बड़ा जामिंग हो जाती है, जिसमें एम्बुलेंस फंस जाती है, जिसमें पेशेंट फंस जाते हैं, जिसमें कोई जॉब में जा रहा है वो फंस जाता है। इसलिए आज की डेट में वो कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, वक्त जो है वो बहुत चाहिए, कीमती है आज की डेट में। बट आज की डेट में जो जब भी ये पार्किंग का इशू आता है, किसी की गाड़ी जब जामिंग होती है, उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस है या ट्रैफिक वाले हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं, चलो वो गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। फिर इस कारण जो है जो उनको चलान भरना पड़ता है, जिस कारण जो बिजनेस है आज की डेट में बिजनेस फेडरेशन जो है वो लो आ चुका है। सिटी राजौरी का जो बिजनेस है बिल्कुल लो ग्रेड में आ चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है क्योंकि पार्किंग तो बहुत बड़ा इशू है हमारे। जो लोग दूर दराज इलाके से शहर में आते हैं और पार्किंग ना होने की वजह से उन्हें गाड़ी सड़क के किनारे लगानी पड़ती है और अक्सर ट्रैफिक वाले उठा कर ले जाते हैं, चलान भी भरना पड़ता है, डबल। देखिए आप इतने का सामान नहीं लेंगे जितने का आपको चलान भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखें वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट आपने देखा है जो जामिंग की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जामिंग की, जिस कारण लोग सफ़र होते हैं, जिस कारण पब्लिक सफ़र होती है और जिस कारण एम्बुलेंस कई बार आपने देखा है बड़ी बार जो पेशेंट्स हैं क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं और किसी की जान भी जा सकती है। इसीलिए जो ये पार्किंग का है बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे पार्किंग जल्द से जल्द एक राजौरी सिटी के टाउन के साथ एक पार्किंग जो है कनेक्टिविटी में होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं अपनी गाड़ी पार्क करा के ताकि सिटी में जा सकें। नहीं तो आज की डेट में आपने देखा है सिटी में लोग नहीं जाते, प्रेफर करते हैं किसी बाहर से ही कोई चीज़ चले जाए। हम इसी के साथ जुड़ी शहर की बात करते हैं। पिछले एक साल में शहर के अंदर उस तरह के काम काज नहीं देखे गए हैं जो काम काज पहले 5 साल या 10 साल में हुए हैं शहर के अंदर। जैसे हम यहाँ की नालियों का जो सिस्टम है, जिससे वेस्टेज पानी जो है वो निकलता है, या आप रोड रास्ते हो जाए, रोड्स हो जाएं, वो काम अभी है वो इस बार देखने को नहीं मिले। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें सबसे बड़ी मुझे जो नेग्लिजेंसी लगती है वो नेग्लिजेंसी लगती है जो जीते हुए काउंसलर थे, अब एक्स काउंसलर जिनको कहा जाता है,
जब वो जीते हैं, वोट लेते हैं जनता के, तो उसके बाद वो काम 5 साल करवाते हैं बीच बीच में। जब वो एक्स बन जाते हैं, वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और बिल्कुल हमारे उनके साथ कोई अनटच हो जाते हैं वो। आज की डेट में आपने देखा है, गलियों में चले जाएं आप, साफ़ सफाई की बुरी हालत है। आप नालियों के जाले देख लें, साफ़ सफाई की, जालों पे जाले नहीं होंगे वहाँ पे, जो टूटे हुए हैं। या आप कहीं भी चलोगे, कहीं अंधेरा हो तो गिर जाए इंसान की टांग टूट सकती है। सो क्रिटिकल कंडीशन है। और आज की डेट में आपको पता नहीं है कि आपके अंदर खुद फिजिकली क्या प्रॉब्लम है, तो इंसान गिरने से कभी जान भी जा सकती है। तो म्यूनसिपैलिटी का जो आज की डेट में रोल है वो बिल्कुल, म्यूनसिपैलिटी के पास तो चलो फंड्स नहीं है, म्यूनसिपैलिटी के ईओ साहब के पास फंड नहीं है, बट अल्टीमेटली जो है मुझे लगता है इनको डिप्टी कमिश्नर साहब को किसी के कोई फंड्स अपने से अरेंज करना चाहिए जो ईओ म्यूनसिपैलिटी को दें, ताकि वो रिपेयर किया जाए। जो गली, जो मोहल्ले जिसमें ज़्यादा क्रिटिकल होने के चांसेस हैं, उनको रिकवर करना चाहिए स्पीड बेस में। क्योंकि आज की डेट में आप देखें तो आप गलियों की हालत देख लें, आप चाहे वो सफाई कर्मचारी की हालत देख लें, बुरी हालत है यहाँ पे। तो वो म्यूनसिपैलिटी के 1 साल से जो रजौरी में काम है वो बिल्कुल जीरो काम हो रहा है, कोई काम नहीं है। अक्सर लोग शहर में आते हैं, कोई ख्वास से आता है, कोई बुदल से, कोई सुंदरबनी से आएगा, कोई मंजाकोट थाना मंडी से आएगा। अक्सर दफातर जो होते हैं, जो ऑफिस जो होते हैं, वो अलग अलग मुकाम पे है। एक ऑफिस किसी डिपार्टमेंट का एक जगह पर होगा, दूसरा ऑफिस किसी तीसरे मोहल्ले में होगा। उनको ढूंढने में बड़ी दिक्कत रहती है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो मिनी सेक्रेटरीज करके जो है एक प्रपोजल काफ़ी टाइम पहले बनाया भी था और उस पर काम भी हुआ। और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मिनी सेक्रेटरी बन भी चुके हैं और कई बार रिपेयर भी हो चुके हैं। लेकिन आज तक हमारा ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि हमारा मिनी सेक्रेटरी बनेगा कहाँ। ये हमारी बदनसीबी है कि हम रजौरी में रहते हैं और आज तक मिनी सेक्रेटरी नहीं बन पाया। आप अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस देख लो कहाँ पे है, और डीसी ऑफिस देख लो कहाँ पे है, आप तहसीलदार ऑफिस देख लो कहाँ पे है, एसएसपी ऑफिस देख लो कहाँ पे है, आप डीआईसी ऑफिस देख लो कहाँ पे है। इतने दूर दराज के एक बंदे को अगर कहीं 5 जगह काम है तो मुझे लगता है उसको 5 दिन वेस्ट करने हैं आपने। एक मिनी सेक्रेटरी जो है वो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है रजौरी के लिए, उनकी हल होनी चाहिए। अगर मिनी सेक्रेटरी बन जाएगा, एक ही ऑफिस, एक ही छत के नीचे आपके सारे काम हो जाएंगे। आपको एक ही जगह बैठना जाना है, आपको पता है सारे ऑफिसर से एक ही बार काम लेना है। बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में मुझे लगता नहीं है मिनी सेक्रेटरी का कुछ भी है। ये एलजी इंतज़ामिया से अपील है कि एलजी इंतज़ामिया इसमें मिनी सेक्रेटरी में एक इनिशिएटिव ले। रजौरी के लिए मिनी सेक्रेटरी आना मतलब हमारे लिए हीरो की चांद की बुरशाद होनी एक बराबर है। क्योंकि मिनी सेक्रेटरी का सबसे बड़ा जो आज की डेट में यूथ जो है, यूथ का टाइम वेस्ट हो रहा है। आने वाला यूथ जो है आईपीएस अफसर बन रहे हैं। जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने 10 काम छोड़ के आते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि आज की डेट में ये जो एमएलए साहब हैं इनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसमें जब से एमएलए बने हैं इफ्तिकार साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं कहता हूँ ये मिनी सेक्रेटरी को जो है इनका मसला हल करवा दें। मिनी सेक्रेटरी का बहुत एक मेजर जो प्रॉब्लम रजौरी में कही जाती है, जिसमें हम बदनसीबी मानते हैं अपने आप को, मिनी सेक्रेटरी अगर बन जाए मुझे लगता है सारे जो इशू हैं एक छत के नीचे रिजॉल्व हो जाएंगे। आप समझते हैं कि एमएलए साहब एक बेहतर काम कर रहे हैं? देखें वो अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं। उनको अभी बने हुए 1-1.5 महीना 2 महीने हुए हैं, ठीक है, वो अपना काम आराम से कर रहे हैं। वो अभी 5 साल हैं, बहुत लंबा दौर है उनका, तो वो काम करेंगे आगे, इंशाल्लाह वो काम करेंगे। तो आगे देखो, अगर ये मिनी सेक्रेटरी का मसला हल हो जाए, जो सिटीज़ के मसले हैं, पार्किंग का मैंने बताया एमएलए साहब वो कर दें। उसके बाद देखें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि ये जो मसले हैं, छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, इनको देख के मसले हल करें। मुझे लगता है लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये हमारे सीनियर सिटीजन में लोगों में जो आपने देखा सिटी के जो लोग हैं सीनियर सिटीजन में आते हैं, वो उनका मसला बहुत है कि बिजनेस नहीं जो चल रहा, बिजनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। आप टूरिस्ट के हवाले से थोड़ी सी बात करें। अक्सर जो है बाहर से लोग आते हैं, शाहदरा शरीफ ज़ियारत के लिए आते हैं, या नंगाली साहब पूछ जाते हैं, या उसके अलावा बहुत सारे और भी यहाँ मजहबी जो मकामात हैं, हमारे दूधोदारी का मंदिर है, या बहुत सारे और भी यहाँ स्थान है, मजहबी स्थान है जहाँ पे लोग आते हैं अक्सर। लेकिन शहर की हालत बड़ी ख़राब है। शहर के अंदर जो खूबसूरती होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है अभी भी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए इंतज़ामिया को? थोड़ा सा अगर ये भी आप सुजेस्ट करें, ताकि हो सकता है किसी ना किसी एंगल से हमारा ये मैसेज फ्लैश हो जाए और इंतज़ामिया तक पहुँच जाए। देखिए, मैं सबसे पहले यही बोलूँगा, टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल सोया हुआ डिपार्टमेंट है। उसको आप उसको जितनी मर्जी आपके माध्यम से जितनी मर्जी बार मैं न्यूज़ दे दूं, वो गहरी नींद में सोया है। उसको टच से मस नहीं है। वो जागने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को जागना चाहिए। जो भी अफसर उधर पुराने अफसर को चेंज किया जाए, नए अफसर को लगाया जाए, पुराने अफसर को वहाँ लगाया जाए। 16 किलोमीटर
दूर पैदल चले, उसको नौकरी का एहसास हो। आज तक आपने देखा टूरिज्म डिपार्टमेंट की कोई एक ग्रोथ बता दो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कोई नई जगह नई जगह को डिस्प्लॉय किया हो और वो जगह को इन्होंने जो है एक बनाया हो अच्छी तरीके। आज तक जो है हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को बताया होगा, गंभीर में एक जगह थी वाटरफॉल, 2-3 जगह हमने बताई, दराल में, आज तक उनका कोई एक सिर्फ और सिर्फ एक उनका बोर्ड लगा है, अदरवाइज वहाँ पे कोई उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। हमारा जो टूरिस्ट बाहर से आएगा तो हमारे जो लोकल लोग हैं उनका बिजनेस जो है वो बढ़ेगा, बट टूरिज्म डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि हम लोकल लोग जो हैं वो बिजनेस करें। आपने देखा है यहाँ पे जो ठेके हुए, पहले ठेकेदार जो है वो बाहर के आए, जो काम करने वाले हैं वो बाहर के आए, हमारे जो रजौरी के लोग थे वो आपने देखा है, चाहे वो मजदूर दिहाड़ी हो जाए, लेबरर हो जाए, चाहे वो मिस्त्री हो जाए, वो नहीं लगाए गए। आज की डेट में टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर इतनी सी हमारे साथ कोऑपरेट करे तो हमारे लिए, हमारे लोगों का जो है बिजनेस जो है बढ़ सकता है। कश्मीर में बिजनेस तभी बढ़ता है, कश्मीर के टूरिस्ट, हम लोग टूरिस्ट जाते हैं जब कश्मीर में, वो कश्मीर में सारी चीज़ें उन्होंने इम्पोज की हुई हैं, हर चीज़ बताई गई है। तो यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक छोटी सी नेग्लिजेंसी नहीं है, ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट सोया हुआ है, इसको जागने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया काका भाई। इसके अलावा एक छोटी सी बात करेंगे बडाल इशू पे। जी, बडाल का इशू ही नहीं मैं कहूँगा, बल्कि एक ट्रेजेडी जहाँ पर 17 मासूम जानें चली गई और बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं वो रजौरी में उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ है उनकी हिफाजत के लिए। तो इसके लिए क्या पैगाम देंगे लोगों को ताकि लोग जो है बढ़ चढ़ कर बडाल की हेल्प के लिए आगे आएँ? देखें, 7 दिसंबर से जो बडाल से जो है इंटेक्ट पॉइजनिंग जो है वो शुरू हो गई थी और उसके बाद आपने देखा 1 महीने में 2 केस आए, उसके बाद 7 जनवरी के बाद जो है वो रेगुलरी केस आना शुरू हो गए। उसके बाद इंशाल्लाह खुदा ने और भगवान ने चाहा तो अभी सेफ लाइन हम लोग आ चुके हैं बडाल के सारे। उमर साहब, किसी की अगर घर में कोई जानवर भी मरता है, मुझे लगता नहीं वो इंसान को नींद भी आती हो। मैंने देखा है वहाँ एक अंकल को, उनके 6 बच्चे जो हैं वो, मैं उनको कहूँगा कि 6 बच्चे की उनकी जो है वो डेथ होगी और उनका मैंने हौसला देख के उनके लोगों को मैं सलूट करता हूँ कि उन लोगों में इतने पेशेंस हैं, इतने पेशेंस, वो फिर भी आराम से रह रहे हैं। खुदा ने उनको बहुत सब्र दिया है। और उसके बाद आपने देखा वहाँ के जो लोग हैं बडाल के, इतने इमोशनल, इतने शरीफ, नायती शरीफ हैं, क्योंकि वो जो घर का खान पीन है वो आपको पता है, वो घर के जो उन्होंने रखे हैं माल मवेशी उधर से करते हैं। वो आज उनके जो है बच्चे नहीं रहे हैं, वो सबसे बड़ा दुख है। आपने देखा 4-4 साल, 5-5 साल के जो बच्चे हैं वो क्वारंटाइन पे हैं। 150 से 200 बंदा इन्होंने क्वारंटाइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है ताकि सबकी जानें जो हैं वो बच जाएं। AS भाटिया साहब जो हमारे प्रिंसिपल हैं, एक उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। एट्रोपिन एक इंजेक्शन था जो उन्होंने, एट्रोपिन एक इंजेक्शन था जो उन्होंने लगाया और इंजेक्शन उनके सुपरविजन पे, प्रिंसिपल की सुपरविजन पे जो इंजेक्शन लगाया गया, उस इंजेक्शन का यहाँ रजौरी में नहीं, जम्मू में, PGI चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ तक वो इंजेक्शन जो है वो काम कर गया। और एक अजाज नाम का लड़का था जो रजौरी से रेफ़र किया गया चंडीगढ़, बट उसको यहाँ से इंजेक्शन लगाया था, लगा के रेफ़र किया था और वो भी रिकवर होके वापस आ गया। 3 बहनें थी हमारी जो जम्मू में, वो भी रिकवर होके वापस आ गई। तो मैं कहता हूँ, मैं एक सरदार कम्युनिटी से हूँ, सिख कम्युनिटी से। मैं आई एम प्राउड ऑफ यू AS भाटिया साहब कि जो आपने एक इंजेक्शन जो है इसको एंटीटोन बना के लगाया। और ये जो उनका इंजेक्शन है ये जम्मू तक नहीं, ये चंडीगढ़ PGI तक, यहाँ पे करोड़ों रुपए की जो है रिसर्चें चल रही थी, करोड़ों रुपए की जो रिसर्चें चला रहे थे कि इसका एंटीटोन क्या निकाले। उसका AS भाटिया साहब ने 40 साल का अपना एक्सपीरियंस, तजर्बा और अपने साइंस लगा के ये एंटीटोन निकाला, जिस कारण जो बडाल की, मैं कहता हूँ उन्होंने हर बडाल की जान को बचाया है, बिना मज़हब, बिना किल्लत। और उनकी सबसे बड़ी जो है उनका भाईचारा है, वो अपना भाईचारा जो है, हम आपने देखा है सरदार मुस्लिम में होता ही यही है। और मैं मानता हूँ कि अगर हम लोग, आप, मैं सरदार हूँ, आप मुस्लिम हैं, तो मेरे को गुरु जी, हमारे गुरुओं ने भी बताया था कि अगर आप हैं तो आप हाथ हैं तो हम आपका नेल्स हैं, हम आपसे अलग नहीं हो सकते, भाईचारे में हम सबके साथ बराबर रहते हैं। बट मैं कहता हूँ ये जो बडाल के साथ ये जो इतना दुख भरी कहानी हुई, खुदा उनको सब्र दे, खुदा उनको जो उनके साथ ट्रेजरी हुई है, खुदा उनको आगे जो ऐसा ना वो करे। बाकी ये जो ट्रेजरी हुई है इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभिषेक साहब का बड़ा अच्छा रोल रहा। मेरे बड़े भाई जवेद साहब MLA हैं जो, वो भी आपने देखा पूरे जितना वो परेशान रहे, कोई नहीं रहे। तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं।
हमने उनके साथ उस दिन भी 2-3 दिन पहले भी मैं उनके साथ ही था। मैंने उनके साथ कमिटमेंट की है कि आपको कहीं भी परेशानी हो, अगर आपको खून भी चाहिए तो वाइज बंदा काका सिंह होगा सबसे पहले जो खून देगा। बहुत बहुत शुक्रिया काका भाई। ये थे हमारे साथ काका सिंह, जिन्हें राजौरी के लोग जानते हैं काका सिंह के नाम से। यूं तो बड़े कम लोग जानते हैं, इनका नाम प्रभजोत सिंह है, लेकिन काका भाई के नाम से ये राजौरी ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हर कोने में इन्हें जो है जाना जाता है और हर जगह ये पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर सोशल काज हो वहाँ पर ये फ्रंट लाइन पर होते हैं। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ही क्यों ना हो तो वहाँ पर भी ये खड़े होंगे अपने लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी बरादरी, किसी भी जात का हो, हर जगह ये खड़े रहेंगे अपने मजलूम लोगों के साथ। तो इनसे हमने आज बातचीत की कुछ डेवलपमेंट के बारे में और बडाल के बारे में भी, क्योंकि इस वक्त मैं यही कहूँगा कि हर शख्स का ये फ़र्ज़ बनता है बग़ैर मज़हब मिल्लत, बग़ैर किसी सियासत के, वो बडाल के लिए दुआएं करे ताकि बडाल में जो कुछ भी ये जहरीली अमवात जो पाई गई है, जिसे ये अमवात हुई हैं, ताकि उसका जल्द से जल्द खात्मा हो सके और वहाँ की ज़िंदगी जो है फिर से मामूल पर आ सके। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़। जल्द ही मिलेंगे नए प्रोग्राम में, नए अपने एक साथी के साथ। आपका उमर मलिक, दें इजाज़त। शुक्रिया, आदाब। वाह वाह।